जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के लोकप्रिय चैनल पर। राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक सभी एग्जाम के लिए कंप्यूटर की महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। बहुत सारी अपनी क्लासें पहले हो चुकी है। जिन मित्रों ने नहीं देखी है तो बिल्कुल यहाँ पर चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप बिल्कुल फ्री घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। तो आज जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। और इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पहला प्रश्न, यूजर के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। अरे यूजर कौन होता है जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। उसके द्वारा कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या इंसर्ट डाटा। बिल्कुल इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बिल्कुल मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में मान लो इस लाइव क्लास के बाद कोई विद्यार्थी मान लो कि इस वीडियो को देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए किसी विद्यार्थी का समय नेक्स्ट ना हो, इसीलिए मैं बिना किसी का नाम बोले ही क्लास ले रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर जो भी मित्र ए दे रहे हैं इनपुट, उन सभी का राइट है। बिल्कुल जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट बोला जाता है। उसके बाद में कंप्यूटर उस पर क्या करता है, रे प्रोसेसिंग की क्रिया करता है और फिर हमें वापस क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। ये लो प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पर आपके लिए आ चुका है। इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट क्या होता है रे, इनपुट क्या होता है जिसके द्वारा डाटा हमें कंप्यूटर में देते हैं। स्कैनर, प्रिंटर, डिजिटर या जॉयस्टिक। ये जो प्रश्न है कांस्टेबल में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इसके अंदर किसी भी चीज़ को हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो ये तो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। डिजिटल भी क्या है, जॉयस्टिक, ये सभी क्या है रे, इनपुट डिवाइस है। लेकिन इसका राइट आंसर बे हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या करते हैं, अरे मान लो आपके पास अपना आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवाना है तो उसका आप क्या करवाओगे, प्रिंट निकलवाओगे रे। प्रिंट निकलवाओगे तो कौन निकालता है, प्रिंटर निकालता है। तो प्रिंटर हमें वापस आउटपुट देता है। इसलिए ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब इनपुट देने के लिए क्या क्या काम में लेते हैं, इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, प्रोसेसिंग डिवाइस को या ऑल सभी। प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अरे इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस। इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, हाइब्रिड या कैमरा। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल हाइब्रिड। जो भी मित्र से दे रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट है। बाकी इसके अंदर क्या करता है, स्कैन करता है, ये इनपुट डिवाइस हो गया। ये इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। बायोमेट्रिक सेंसर मशीन हो गया, कैमरा हो गया। और कैमरा जिससे हम आप मोबाइल का जो कैमरा है वो क्या ले रहा है, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह लेता है तो वो क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, इनपुट को आउटपुट या इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है। अब सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर हमें वापस आउटपुट देता है। तो इसको इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं में कौन बदलता है, सीपीयू, मेमोरी, प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 5 का सीपीयू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सीपीयू। नेक्स्ट, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य है। कंप्यूटर के यहाँ पर प्रमुख 4 कार्य आपको बताना है। पहला है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। दूसरा डाटा, बिट्स, बाइट्स या इनपुट, लर्निंग, थिंकिंग, मॉडलिंग। इनपुट मदरबोर्ड, डाटा, सीपीयू। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर दें। देखो सबसे पहले कंप्यूटर को क्या देते हैं साथियों, इनपुट देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग की क्रिया करता है और हमें वापस क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और इसके अंदर क्या रहता है, कंप्यूटर में जो डाटा सूचना होती है वो स्टोर रहती है, स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर ए जिन भी मित्रों ने दिया है बिल्कुल राइट है। ये सभी किसके कार्य हैं, कंप्यूटर के कार्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पर आ चुका है। प्रयोगकर्ता कंप्यूटर में डाटा एवं सूचना किसके माध्यम से प्रविष्ट करता है, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर या आउटपुट डिवाइस।
जो कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला है वो डाटा और सूचना किसके माध्यम से देता है? घूम फिर कर वही प्रश्न आ चुका है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 स्क्रीन पर 0 और 1 बिट संकेतों के रूप में मानवीय निर्देशों को कौन परिवर्तित करता है? सीपीयू, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर या आउटपुट डिवाइस? 0 और 1 बिट के रूप संकेतों के रूप में जो मानवीय निर्देश होते हैं, मानव के द्वारा दिए गए जो निर्देश है उनको परिवर्तित कौन करता है? प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल इनपुट डिवाइस। प्रश्न संख्या 8 संकेतों के रूप में इसका राइट आंसर इनपुट डिवाइस, बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों यहाँ पर पूछा गया है? प्रिंटर, स्पीकर, मोडेम या मॉनिटर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल देखो, प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है किसी भी चीज़ का, अरे हमें प्रिंट देता है वापस जीरोक्स। तो इसका राइट आंसर यानी कि प्रिंटर तो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, लेकिन इनपुट नहीं है तो ये तो नहीं होगा। स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मोडेम। ये इनपुट भी है और आउटपुट भी हमें देता है। अगला आ चुका है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण रूप बन जाता है। दोनों खाली जगह में आपको भरना है, क्या आएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पर तो आएगा ऊपर वाली खाली जगह में कच्चे तथ्य यानी कि डाटा है। कच्चे तथ्य क्या है? डाटा। जबकि यहाँ पर आएगा सूचना। क्या आएगा? सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न निम्न में से केवल इनपुट डिवाइस का समूह है। इनपुट डिवाइस का समूह है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस पूछा गया है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी है और कीबोर्ड भी है। अगला मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो नहीं होगा, इनपुट नहीं होगा। माउस, मॉनिटर और स्कैनर। यहाँ पर क्या आ गया? मॉनिटर आ गया वापस, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है और यहाँ पर इनपुट पूछा गया है। यहाँ पर देखो माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड यहाँ पर प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है यानी इनपुट नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। माउस, स्कैनर और कीबोर्ड ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना। इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 12 वे डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट, आउटपुट आउटपुट, इनपुट इनपुट। वे डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बिल्कुल उन्हें इनपुट बोला जाता है। यहाँ पर क्या आएगा? खाली जगह में इनपुट। तथा इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस, इनपुट का उल्टा आउटपुट हो गया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट। बिल्कुल जो भी मित्र दे रहे हैं सभी का स्वागत है। एक बार भाई जमकर लाइक और शेयर कर दो, जमकर लाइक और शेयर कर दो साथियों। ये लो अगला प्रश्न स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 13 इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अरे जब क्लास स्टार्ट होती है तो एक बार इस क्लास का लिंक है वो आप शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ताकि सभी साथी लाइव जुड़ सकें। इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल इनपुट डिवाइस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्न के उदाहरण है। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है? प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, इनपुट आउटपुट? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दे। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा ताकि आपका ज़्यादा समय नेक्स्ट ना हो और क्लास ज़्यादा लंबी भी ना हो, इसलिए कम समय में कवर करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है हमारे द्वारा। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है? बिल्कुल ये सभी इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना। ये माउस का तो आपको पहले पता है,
अरे माउस तो इनपुट डिवाइस ही है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये भी दोनों और साथ में क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये लो प्रश्न संख्या 15। सामान्य कीबोर्ड पर कुल कितने बटन होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। अरे जो कीबोर्ड होता है देखा होगा आपने, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, उस कीबोर्ड पर बटन कितने होते हैं? बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 90 या 90, 250 या 104। इसका आंसर देखें कौन गलत देता है, ये देखते हैं। अरे जिसने अभी तक कभी कीबोर्ड कंप्यूटर नहीं देखा है, जिसने यहाँ पर नहीं चलाया है कीबोर्ड, उसको नहीं पता होगा कितने बटन होते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 104 बटन होते हैं, ध्यान रखना 104। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 स्क्रीन पर। प्रत्येक कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की तरफ, अरे कीबोर्ड में आपने देखा होगा सबसे ऊपर क्या होता है, ऊपर वाली जो लाइन होती है ना, उसमें F1 F2 F3 ऐसे टोटल कितने होते हैं? F12 तक होते हैं। कितने होते हैं? F12 तक जो बटन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें क्या बोला जाता है? ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कई बार। स्पेशल की, यहाँ पर एडिटिंग की, फंक्शन की, क्या बोला जाता है इसको? बिल्कुल प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर दे हो जाएगा, इन्हें फंक्शन की बोला जाता है, ध्यान रखना। क्या बोला जाता है? हिंदी में बता देता हूँ, फंक्शन की। क्या बोला जाता है? फंक्शन की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है? कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक या सभी? कौन सी टॉगल कीज है? बिल्कुल 17 का राइट आंसर दे हो जाएगा, ये सभी है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक या स्क्रॉल लॉक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। यह प्रश्न पूछा गया, स्टार लगा लो और पूछा जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या कार्य है? कंप्यूटर में जब कीबोर्ड पर हम एक साथ दबाते हैं, शिफ्ट और डिलीट वाला जब बटन हम एक साथ दबाते हैं, तो दोनों से क्या काम होता है रे? किसी फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से मेमोरी से सेव हटाना, किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से मेमोरी से हटाने के लिए, किसी फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से रिसाइकिल बिन में स्टोर करने के लिए, और दे है उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का। यदि साफ नहीं दिखाई दे रहा तो एक बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को आप जूम कर लें। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो भी मित्र से दे रहे हैं सभी का राइट है। किसी फाइल फोल्डर या आइकॉन को स्थायी रूप से रिसाइकिल बिन में स्टोर करने के लिए शिफ्ट और डिलीट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, डिलीट की का कार्य होता है। डिलीट की का क्या कार्य होता है? किसी फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाना, फाइल फोल्डर को कॉपी करना, या फोल्डर को रिसाइकिल बिन में स्टोर करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिलीट की का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर से हो जाएगा, किसी फाइल फोल्डर या आइकॉन को रिसाइकिल बिन में स्टोर करना। इसका एक मिनट वापस देखो। अरे इसका वापस देखो, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई 18वें की। बिल्कुल 18वें में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। शिफ्ट और डिलीट का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर ए था यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर मिस्टेक हो गई, सॉरी। किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाने के लिए। देखो यहाँ पर डिलीट आ रहा है ना, डिलीट का मतलब क्या होता है? हटाना। तो किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाना है तो शिफ्ट और डिलीट का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए होगा भाई, मिस्टेक हो गई है, वापस देख लेना। और इसका कार्य क्या होगा डिलीट की का? बिल्कुल किसी फाइल और फोल्डर, किसी फाइल और फोल्डर से रिसाइकिल बिन में स्टोर करना, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, किसी कार्य को दोहराने, किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की क्या है? मान लो कोई काम है, उसको वापस दोहराने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे? F1 F2 F3 या F4? बिल्कुल प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर दे हो जाएगा, F4 का यूज करते हैं, ध्यान रखना। अगला देखो, किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। कोई भी मान लो कंप्यूटर में प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसको बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? डायरेक्ट हमें बंद करने के लिए कंट्रोल F4, कंट्रोल F5, अलर्ट F4 या अलर्ट F6? बिल्कुल 21 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अलर्ट F4। अलर्ट और F4 का यूज करते हैं, ध्यान रखना।
कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने के लिए काम में लिया जाता है? F1, F3, F11 और F7। किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प यानी मदद के लिए जो बॉक्स खोलते हैं उसके लिए क्या काम में लेते हैं? ये शॉर्टकट की है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। बिल्कुल F1 का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। F1, F2, ये F12 तक है, ध्यान रखना। अगला, कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम बदलने के लिए, रीनेम के लिए शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। किसी फाइल फोल्डर का आपको नाम बदलना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे? F3, F10, F11, F2। बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में दें। यहाँ पर जो भी मित्र यहाँ पर दे रहे हैं F2, उन सभी का राइट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सेव डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है। कोई भी सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है, उसको मान लो आपको ओपन करना है, खोलना है, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? कंट्रोल O, कंट्रोल F12, F12 या A एंड B दोनों, कौन सी की का यूज करेंगे? तो बिल्कुल 24 का करेक्ट आंसर आ रहा है, दे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी FO। अरे कंट्रोल O यानी कि O से ओपन, और कंट्रोल F12 का आप यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी फाइल को, आज की क्लास में बहुत ही जानदार और शानदार प्रश्न है, इनमें से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कोई भी फाइल है, उसको मान लो कंप्यूटर में आपको सेव करना है, क्या करना है रे? सेव करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे? F12, F11, F10 या F9? आंसर कमेंट बॉक्स में जो भी मित्र यहाँ पर ए दे रहे हैं F12 का यूज़ करेंगे, ठीक है, सेव करने के लिए। ये आप लिख लेना, शॉर्टकट की जितनी भी है पूछी जाती है और बाद में भूल जाओगे आप। स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग करते हैं? ये मान लो स्क्रीन है और इसको मान लो कॉपी करना है, तो कौन से बटन का हम प्रयोग करते हैं? बिल्कुल बताएं, देखें। एज, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन या इंटर? बिल्कुल आसान है, 26 का। अरे आपको पता है कॉपी करना है, यानी इसको क्या करना है? प्रिंट स्कैन का प्रयोग करेंगे, इसका राइट आंसर से हो जाएगा। ये लो प्रश्न संख्या 27, कंट्रोल P का प्रयोग के लिए होता है। कंट्रोल P का प्रयोग कब होता है? जो शॉर्टकट की है, प्रिंट निकालने के लिए, फाइल को ओपन करने, सेलेक्ट ऑल या डिलीट करने के लिए फाइल को। कंट्रोल P का प्रयोग कब करते हैं? बिल्कुल यहाँ पर प्रिंट निकालने के लिए। अरे जब भी आपको प्रिंट निकालना है किसी भी चीज़ का, किसी पेज का, तो डायरेक्ट आप कंट्रोल P का यूज़ करोगे, शॉर्टकट की है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, प्रिंट प्रीव्यू में शॉर्टकट की है। कंट्रोल F2, कंट्रोल F12, F2 या F6? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, F2। क्या हो जाएगा? कंट्रोल F2। अगला प्रश्न, कीबोर्ड पर एरो, तीर के निशान के रूप में जो बटन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरे कीबोर्ड के अंदर क्या होता है? एरो यानी तीर के निशान के रूप में जो बटन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फंक्शन की, नंबर की, सिंबल की, क्या बोला जाता है? बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में दें, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला। बिल्कुल नेविगेशन की, जो भी मित्र इसका राइट आंसर दे रहे हैं, दे जिन भी मित्र का आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30, कीबोर्ड के ऐसे बटन को ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अरे कीबोर्ड के ऐसे बटन जो ऑन या ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फंक्शन की, फंक्शन की तो मैंने बता दिया, F1, F1 से लेकर F12 तक होती है। एरो की, कंट्रोल की या डिलीट की? बिल्कुल ऑन और ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं होगा। उन्हें बोला जाता है टॉगल की। क्या बोला जाता है? टॉगल की, ये ध्यान रखना। एक बार वापस लिख देता हूँ, इसको लिख देना। इस प्रश्न में मिस्टेक है, पीडीएफ में भी आपको मिस्टेक मिल सकती है, इसे टॉगल की बोला जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न 31, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी की और अन्य की के साथ काम में ली जाती है? फंक्शन की, एरो की, कंट्रोल की या डिलीट की? किसी विशेष कार्य को करने के लिए बिल्कुल कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है, इसका राइट आंसर से हो जाएगा। अगला प्रश्न 32, अंडों के किए गए कार्य को वापस लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। F4,
कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल डिलीट। बिल्कुल अंडू के लिए, कार्य को वापस लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की है, बिल्कुल कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। किसका, कंट्रोल वाई का। अगला प्रश्न 33, स्टार्ट विंडो मेन्यू लिस्ट ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। बिल्कुल इसका आंसर दे देंगे, कंट्रोल एस विंडोज़ की, ए एंड बी दोनों, या कंट्रोल डिलीट। स्टार्ट विंडो मेन्यू लिस्ट को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट की कौन सी है, बिल्कुल ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 34, इनमें से क्यूआरटी किससे संबंधित है, लाइट पेन, माउस, स्कैनर या कीबोर्ड। बिल्कुल क्यूआरटी किससे संबंधित है, ये कीबोर्ड से संबंधित है, ध्यान रखना, कीबोर्ड। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। 35, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर या कीबोर्ड। प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में 35 का। बिल्कुल प्राथमिक जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड ही है अपना, क्या है, कीबोर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 36, ऐप से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कीबोर्ड में होती है 10, 12, 8 और 5। ये तो आराम से आप आंसर दोगे, मैं कई बार बता चुका हूँ। फंक्शन की कितनी होती है, ऐप से लेकर F1 से F12 तक होती है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, बिल्कुल बी जिसका भी है राइट है, F12। 37, ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं ब्लिंकर, क्रसर, कोजर या पॉइंटर। अरे जो आपने कंप्यूटर में इस प्रकार से जो ये तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का उसमें जो तीर की जो निशान होता है, जो पॉइंट होता है, ब्लिंकिंग पॉइंट, जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है कि आपको अब कहाँ पर क्लिक करना है, तो इसको क्या बोला जाता है, अरे इसको करेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करेसर। ये नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे सारे के सारे, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सबसे नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, टेलीग्राम में सर्च कर लेना। और यही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पर भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, कोई पर्सन डाउट हो, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।